नमस्कार, मैं इन्फॉर्मेशन इंडिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 जुलाई यूपीएससी ईपीएफओ के इंटरव्यू चल रहे हैं और 8 जुलाई के कैंडिडेट से हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से उनका इंटरव्यू रहा, किस प्रकार से पैनल था और जो इनसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए वो किस किस प्रकार के थे। सर आप बताइए। जी, मुझे जो क्वेश्चंस पुट अप किए थे, जनरली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का ये हूँ, स्टूडेंट हूँ एंड मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है। तो जनरली वो लोग ने वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे मैं ईएसआईसी में काम करता हूँ, तो आप ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हैं, क्या रीज़न है शिफ्ट करने का जॉब। उसके बाद फिर वो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है एंड NFRAI क्या है, ये बारे में पूछा गया था मुझे। और एक सेक्शंस पूछा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के बारे में एक सेक्शन भी था, वो भी पूछा गया मुझे। तो यही सब था, जनरली कॉमर्स बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया मुझे। से आप बता रहे थे कोई क्वेश्चन? जी, एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया मुझे कि यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, मेक इन स्किल इंडिया के बारे में पूछा गया था मुझे एंड कैसे आप ये कर सकते हो, स्किल को और बढ़ावा दे सकते हो यूथ के लिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। और एक पूछा गया मुझे करंट इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी है। तो जब मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके रिलेटेड पूछा गया कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। ये सब को क्रॉस क्वेश्चन हुए थे। अच्छा, आपका क्या जवाब था? मैंने बोला कि आपका जैसे मार्केट में स्किल के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिल रहा है, तो पहले हम लोग को स्किल डेवलप करना होगा, उसी हिसाब से बच्चे लोग को जॉब मिलेंगे। तो अभी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल डेवलप करना होगा। तो यही सब क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपका मेन कॉमर्स बैकग्राउंड रहा, अभी ईएसआईसी में आप जॉब कर रहे हैं? जी, ईएसआईसी। तो ईएसआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, जैसे डिफरेंस बिटवीन ईएसआई एंड ईपीएफओ वगैरह, जो कुछ ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप आप पहले से ही सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में है ईएसआईसी में, तो आप ईपीएफओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जी, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और मुझे पूछा गया था जवाब। जैसे मैं बताया कि ऑलरेडी मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर के आदमी लोग के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये वाला भी मेरा सिमिलर वर्क होगा, मुझे एक्सपीरियंस है और ये एक जॉब अपग्रेडेशन है मेरे लिए, तो एस्पिरेशनल पोस्ट। तो यही सब मैंने बताया। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं एंड क्यों ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, क्या रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न बताओ मुझे। तो यही सब क्वेश्चन थे। और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें ICWI इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछे थे, कितने सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और NFRAI के बारे में पूछे थे, और ICWAI जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, व्हाट डज ICWAI डू, उन लोगों का क्या रोल है इंडिया में। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझे। मतलब काफ़ी फैक्चुअल रहा है आपका। जी। ओपिनियन बेस्ड कोई क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट पर? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट नहीं पूछा गया है। बाकी आपका जो फैक्चुअल ही ज़्यादा रहा है। और ओपिनियन बेस्ड कोई सवाल जो आपसे पूछा, जैसे स्किल इंडिया पर पूछा गया था, स्किल इंडिया आप क्या करना चाहेंगे, इस पर आप अपने जवाब दें। जी, वो स्किल इंडिया और इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, वो यही सब क्वेश्चंस थे। और सर जब आंसर की आई थी तो उस समय आपके कितने मार्क्स बन रहे थे? कोई जो इससे बन रहा है एनसीएस की से 178, किसी से 175 बन रहे थे, तो ये मिक्स्ड है। 175 to 178 ऐसा कुछ मार्क्स है मेरे। अच्छा। पेपर आप देके आ गए थे 175। कैटेगरी आपकी SC कैटेगरी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं जी। अच्छा, और कोई बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे सर, किस प्रकार से तैयारी करें? देखिए, मेरे आगे जो भी कैंडिडेट्स थे उन लोग को जनरली करंट अफेयर्स पूछे गए, जो रिसेंट करंट में है, 1-2 दिन आगे न्यूज़पेपर में जो छपे हैं वो एक बार देख लीजिएगा। एंड सेकेंडली मैं बोलूँगा कि डैफ रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एक बार देख लीजिएगा, आप खुद ही फ्रेम कीजिएगा क्वेश्चंस डैफ रिलेटेड। और मुझे एक हॉबी के बारे में पूछा गया था कि मैनकेडिंग क्या है। जैसे मेरी प्लेइंग क्रिकेट हॉबी थी, तो उन्होंने पूछा था मैनकेडिंग क्या है और किसने पहले बार मैनकेडिंग की है। तो यही सब हॉबी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपना डैफ को प्रिपेयर कर लीजिए बढ़िया से। अच्छा, डैफ को प्रिपेयर और करंट अफेयर्स एक बार देख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन इंडिया को देख रहे हैं सर आप? जी, फर्स्ट वीडियो जब निकला था इन्फॉर्मेशन इंडिया का, तभी से मैं देख रहा हूँ। 4-5 वीडियो को कंटिन्यूसली देखा था उन्होंने। बेनिफिट? हाँ, बेनिफिट्स तो बहुत मिले हैं, बिकॉज फर्स्ट आप लोग ने ही अपलोड किया था ईपीएफओ के बारे में, तो नॉलेज हम लोग को मिला है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैनल मेंबर कितने हैं, तो ये सब नॉलेज हम लोग को वही आपके चैनल से ही मिल रहे थे। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम जानने की कोशिश करेंगे? मेरा नाम है सिद्धांत रसायली। अच्छा, बंगाल से है? बंगाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं। बिग कंट्रोवर्शियल स्टेट। हाँ, ऐसा मैं प्रिपेयर करके तो गया था, पर ऐसा कुछ पूछा नहीं। 10-12 मिनट का लगभग चला था मेरा इंटरव्यू। ओके, 10-12 मिनट ही चला? जी, इससे ज़्यादा नहीं चला? जी, इससे ज़्यादा नहीं चला। बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जी, और बने रहिए इन्फॉर्मेशन इंडिया। थैंक यू। धन्यवाद।